मित्रों, यदि तुम हर काम से पहले बार बार सोचते हो और यदि तुम्हारा मन हर निर्णय से पहले डर, शंका एवं कल्पनाओं से भर जाता है, तो सुनो। आज भगवान बुद्ध तुमको वह सूत्र देने वाले हैं जिसको कि 1000 वर्षों से योद्धा, कई सारे राजा एवं साधकों और विजेताओं, इन सबके जीवन को आगे बढ़ाता गया है। सोचो नहीं, सीधे करो और फिर देखो कैसे विजय स्वयं तुम्हारे कदम चूमती है। भगवान बुद्ध बताते हैं, मन या तो तुम्हारा सेवक है या फिर तुम्हारा शत्रु। मन का स्वभाव है सोचना, कल्पना करना और भय को पैदा करना। मन तुमको कहता है, अगर असफल हो गए तो, यदि तुमको देखकर लोग हंसने लगे फिर, अगर आगे का रास्ता गलत निकल गया तो, या फिर जो तुम अभी पथ पर चल रहे हो वो गलत हो गया तो। तभी भगवान बुद्ध कहते हैं, मन भविष्य में जीता है मगर असल जीवन तो है वर्तमान में। जो भी व्यक्ति अधिक सोचता है वह कभी पूर्ण रूप से कर्म को नहीं कर पाता है। वह सिर्फ योजना बनाता है और फिर योजना पर योजना बनाता चला जाता है और अंत में थक हार कर कुछ भी नहीं करता। एक समय की बात है, एक युवा लकड़हारा भगवान बुद्ध के पास आता है। उसने बोला, भगवान, मैं बहुत सोचता हूँ पर जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ। इस बात को जब बुद्ध ने सुना तो वह मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी लकड़ी की ओर इशारा किया और बोला, इसे काटो। लकड़हारे ने कहा, लेकिन पहले मुझे सही कोण सोचना होगा। कुल्हाड़ी कहाँ मारूं? अगर गलत जगह मारी तो? बुद्ध ने एकदम शांत स्वर में कहा, मारो। लकड़हारा बेचारा डरते डरते कुल्हाड़ी को मारता रहा। लकड़ी टूट जाती है। बुद्ध ने कहा, देखो, कर्म से पहले सोच कमजोरी है, कर्म के साथ सजगता शक्ति है। बुद्ध बताते हैं, जो बहुत ज्यादा सोचता है वह डरता है। और डर कहाँ से आता है? डर आता है भविष्य की कल्पनाओं से, और भविष्य मन की रचना है, वास्तविकता नहीं है। योद्धा युद्ध से पहले युद्ध नहीं सोचता, वह तलवार उठाता है। और साधक मोक्ष से पहले मोक्ष को नहीं सोचता, वह ध्यान में बैठ जाता है। एवं व्यवसायी लोग करोड़ों अरबों की बातों को नहीं सोचते, वह पहला कदम उठाते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध का मार्ग सिर्फ ध्यान का मार्ग नहीं है, वह है कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ यानी सोचो कम और करो पूर्ण। बुद्ध कहते हैं, जब हाथ चलता है मन शांत हो जाता है। इसीलिए वे भिक्षुओं से कहते थे, चलो भिक्षा मांगो, झाड़ू लगाओ एवं सेवा करो। क्योंकि कर्म मन को वर्तमान में खींच कर लाता है। आजकल का मनुष्य हर चीज तो जानता है पर कुछ करता नहीं है। वह अपना समय वीडियो देखने में लगाता है और ज्ञान की बातें भी सीखता है, लेकिन एक्शन नहीं लेता है।
बुद्ध ने कहा है, ज्ञान बोझ है यदि वह कर्म ना बने। कर्म बहुत आवश्यक है। यदि तुम्हें शरीर चाहिए तो उठो और जाकर व्यायाम करो। यदि तुमको धन चाहिए तो पहला काम शुरू करो। और यदि तुमको शांति चाहिए तो बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। उसको देखो, अंदर जाते और फिर बाहर आते। मगर सोचो मत, सीधा करो। बुद्ध कहते हैं, डर सोच में है, कर्म में नहीं है। जब तुम पहला कदम लेते हो तो डर टूटता है। दूसरा कदम तुम्हारा आत्मविश्वास जगाता है और फिर तीसरा कदम विजय की नींव रखता है। इसीलिए बुद्ध ने बताया है, चलते रहो, रुकना ही असल पतन है। आज गौतम बुद्ध तुमसे सिर्फ एक बात कहते हैं, जब मन बोले सोचो, तुम बोलो नहीं, और शरीर से कहो चलो, क्योंकि जो सोचता है वह थकता है, मगर जो करता जाता है वह जीतता चला जाता है। भगवान बुद्ध बताते हैं, जीवन में हार असफलता से नहीं आती है, बल्कि रुक जाने से होती है। जो व्यक्ति एक बार गिरकर फिर बैठ जाता है, वह इसलिए नहीं हारता कि वह गिरा था, वह इसलिए हारता है क्योंकि वह उठा नहीं। सोचना रुकने का सिर्फ बहाना है। मन कहता है थोड़ा और सोच लेते हैं, मगर बुद्ध कहते हैं थोड़ा और सोचने वाला पूरा जीवन खो डालता है। बुद्ध के समय में एक शिष्य था जो हर निर्णय में देरी करता था। वह पूछता, क्या यह सही समय है? क्या मैं तैयार हूँ या नहीं? क्या परिणाम ठीक आएगा या नहीं? एक दिन बुद्ध ने कहा और शिष्य एकदम चौंक गया। बुद्ध बोले, तैयारी कर्म से आती है, सोचने से नहीं। जिस दिन तुमने बिना ज़्यादा सोचे एक सही काम कर लिया, उसी दिन तुम्हारा जीवन नई दिशा में मुड़ जाता है। बुद्ध बताते हैं, अगर किसी व्यक्ति को जहरीला तीर लग जाए और वह कहे, पहले ये बताओ किसने मारा और क्यों मारा और यह तीर आया कहाँ से, तो वह मर जाएगा। मगर समझदार व्यक्ति पहले तीर निकालता है। जीवन में भी यही है, समस्या आई है तो पहले कर्म करो, विश्लेषण बाद में करो। लोग समझते हैं साधना का अर्थ सिर्फ बैठना होता है, मगर बुद्ध कहते हैं जो जीवन में साहस से कर्म करता है वही सच्चा साधक कहलाता है। डर को देखो फिर आगे बढ़ो, वही ध्यान है। थकान को महसूस करो और फिर भी काम को करते रहो, यही सच्ची तपस्या है। बुद्ध बताते हैं, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के कर्म में छुपा है। आज तुम कर रहे हो, सोच रहे हो, क्योंकि जो करेगा वही बदलेगा, जो बदलेगा वही जीतेगा। आज बुद्ध कोई लंबा उपदेश नहीं देते, बस एक आदेश देते हैं कि उठो, चलो और करो। और इस बात को याद रखो, जो सोचता रह गया वह पीछे रह गया, मगर जो निरंतर चलता रहा वही विजय बना। दोस्तों, भगवान बुद्ध बताते हैं, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां सोचना पाप बन जाता है। जब सामने अवसर खड़ा हो और तुम सोचते रहो तो अवसर किसी और को चुन लेता है। जीवन में हर बार चेतावनी नहीं मिलती है, कुछ दरवाजे एक बार खुलते हैं और जो भीतर नहीं गया
वह बाहर ही रह गया। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत ही अच्छा योद्धा बुद्ध के पास आता है। उसने बोला, प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि जीत कैसे मिलेगी। बुद्ध ने उसका कोई भी उत्तर नहीं दिया। वह बस उठे और चल दिए। योद्धा समझ गया, क्योंकि बुद्ध का मौन सबसे बड़ा आदेश था। मेरे पीछे चलो। बुद्ध कहते हैं, पहला कदम तुम्हें बदल देता है। पहले कदम पर डर होता है, दूसरे कदम पर संदेह टूटता है, तीसरे कदम पर तुम पहचानने लगते हो कि तुम कौन हो। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, मार्ग पर चलने वाला मार्ग को समझ लेता है, मार्ग सोचने वाला मार्ग खो बैठता है। लोग कहते हैं, मैं असफल हो गया, लेकिन बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम रुके थे। असफलता एक घटना नहीं होती, वह होती है निर्णय रुक जाने का। चाहे परिणाम आज ना मिले, वह मार्ग उसे तैयार करता रहा। बुद्ध का सबसे गुप्त सूत्र यह था, मन को समझाओ मत, मन को आदेश दो। जब मन बोले डर लग रहा है, तुम कहो चल। जब मन बोले आज नहीं, तुम कहो अभी। मन कुत्ते की तरह है, जो मालिक के पीछे चलता है, नेता नहीं बनता। बुद्ध कहते हैं, भविष्य का राजा वही है जो आज पसीने को बहाता है। आज जो टालता है, वह कल दूसरे को जीतते देखता है, और जो आज करता है, वह कल इतिहास बनाता है। बुद्ध कहते हैं, अब और सुनना अहंकार है, अब और सोचना कायरता है। जो समझ गया है, वह उठेगा, वह चलेगा, वह करेगा, और फिर विजय उसे स्वयं खोज लेगी। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो बहुत बोलता है, वह अपनी शक्ति बाहर बहा देता है। शक्ति शोर में नहीं होती, शक्ति मौन में होती है। सागर सबसे गहरा होता है, इसलिए सबसे शांत होता है। जो व्यक्ति हर योजना बताता है, वह अपने ही शब्दों से खुद को कमजोर करता है। बुद्ध बताते हैं, चुप रहो, काम को बोलने दो। दोस्तों, साइलेंट वॉरियर वो होता है जो कि अंदर से स्थिर है, ना कि वो जो हमेशा लड़ता रहता है। वह दिखावा नहीं करता, वह घोषणा नहीं करता, वह बस रोज वही करता है जो कि उसे करना चाहिए। बुद्ध बताते हैं, जो व्यक्ति रोज बिना शोर के आगे बढ़ता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। लोग पूछते हैं, शांत कैसे रहें? बुद्ध कहते हैं, ध्यान से नहीं, अनुशासन से। जब तुम रोज एक ही समय उठते हो, जब तुम रोज काम करते हो, चाहे मन करे चाहे ना करे, तब मन अपने आप शांत हो जाता है। मन शोर करता है जब वह मालिक बन जाता है, अनुशासन उसे सेवक बना देता। एक साइलेंट वॉरियर की परीक्षा तब होती है जब लोग उस पर हंसते हैं और लोग कहते हैं, ये कुछ नहीं कर पाएगा, शक करते हैं। लेकिन बुद्ध बताते हैं, जब लोग शक करें तो समझो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि भीड़ हमेशा औसत रास्ता चुनती है। विजय खाली अकेले चलने वालों को ही प्राप्त होती है।
बुद्ध बताते हैं जो हर जगह प्रतिक्रिया देता है वह हर जगह थक जाता है, हार जाता है, मगर एक साइलेंट वॉरियर कभी भी बहस नहीं करता, ना ही किसी को सफाई देता है और ना ही किसी को साबित करता है। वह अपनी ऊर्जा को बचाता है और ऊर्जा विजय में ही बदल जाती है। बुद्ध का एक गुप्त नियम था, रोज थोड़ा करो, लेकिन रोज करो। साइलेंट वॉरियर बड़े वादे कभी नहीं करता, वह छोटे कर्म रोज करता है और समय उसके लिए चमत्कार कर डालता है। बुद्ध कहते हैं विजय आने से पहले सबसे ज़्यादा अकेलापन आता है, जिसे हम कहते हैं लोनलीनेस। मन कहता है छोड़ दे। यही संकेत है। साइलेंट वॉरियर यही नहीं रुकता, वह और धीमा और गहरा हो जाता है। बुद्ध कहते हैं अब तुम्हें प्रेरणा की ज़रूरत है, अब तुम्हें शोर की ज़रूरत नहीं। तुमको चाहिए कि तुम हमेशा मौन रहो और अनुशासन एवं निरंतरता से अपने कार्य को नित्य प्रतिदिन करते रहो। और जो इस चीज को सीख गया वह बिना दिखे विजेता बन गया। बुद्ध कहते हैं निर्णय तलवार की तरह होता है, या तो तुम उसे थामते हो या वह तुम्हें काट देती है। अधूरा निर्णय मन को घायल रखता है, पूरा निर्णय मन को मुक्त कर देता है। दोस्तों, मॉन्क किंग आखिर कौन है? मॉन्क किंग वो होता है जो कभी शोर नहीं करता और ना ही किसी से अनुमति मांगता है और ना ही अपना समय बर्बाद करता है। वह भीतर से साधु है और बाहर से एक राजा। उसकी शक्ति दिखावे में नहीं बल्कि नियमित कर्म में होती है। बुद्ध बताते हैं अहंकार काम शुरू नहीं होने देता। जो कहता है मैं तैयार नहीं, वह अहंकार है। लेकिन मॉन्क किंग कहता है मैं सीखते हुए करूंगा। भय कर्म से मरता है, एक छोटा कर्म फिर एक और भय पीछे छूट जाता है। जो आज कदम रखता है वह कल निर्भय होता है। मॉन्क किंग का नियम है कि आज का काम आज में ही ख़त्म करो, ना उसको कल पे टालो और ना कोई बहाना बनाओ और ना ही उसमें विलंब करो। बस शांति से उसको पूरा करो और अपने कर्म को शांतपूर्वक करते रहो। समय राजा को पहचान लेता है। विजय से पहले थकान आएगी, संदेह भी आएगा, लेकिन बुद्ध बताते हैं कि यही द्वार है। जो यहाँ रुक गया वह लौट गया और जो आगे बढ़ता चला गया वही बदल गया। बुद्ध कहते हैं अब सुनना बंद करो और सोचना बंद करो। अब चलो, जो उठ गया वही मॉन्क किंग है। तो दोस्तों, अगर आपको इस बुद्ध की शिक्षा से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नमो बुद्धा। मिलते हैं फिर एक और बुद्ध की सीख एवं कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बुद्ध।